जय हिंद। इमामिया क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का। और ये साइंस का पेपर है। इसमें टोटल आपका जो है 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। और इनमें से आपको जो है कितने क्वेश्चन बनाने हैं? तो 25 क्वेश्चन बनाने हैं आपको इनमें से। अगर इसी तरह से रेगुलर अगर 30 क्वेश्चन करके अगर हर दिन हम लोग बनाते चलें, इसी तरह से रिवीजन करते चलें, तो हज़ारों क्वेश्चन यहाँ से हम लोग तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इतना तैयारी करा दूंगा ऑब्जेक्टिव का कि यही क्वेश्चन ही नहीं और भी बहुत सारा मैं मॉडल पेपर और जो है अपना से भी बुक से भी और जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला के आपको तैयारी कराऊंगा। अगर आप रेगुलर आप यहाँ इमामिया क्लासेस में बने रहते हैं तो पूरा का पूरा उम्मीद है कि आपका जो है 40 का 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर जो है उठा सकते हैं आप। यानी 40 का 40 आप नंबर ला सकते हैं। अगर इधर आपसे 40 का 40 उठ रहा है तो आप सब्जेक्टिव का भी जोड़ दिए, यानी 95 प्लस आपका मार्क्स आ सकता है, आप अगर रेगुलर रह जाते हैं इमामिया क्लासेस के साथ जुड़ करके। तो इसीलिए देरी न करते हुए आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को बारीकी से और जो है डेली आप लोग देखते रहिए, क्योंकि अभी चल रहा है साइंस का जो ये महा मैराथन सीरीज चल रहा है, इसलिए आप रेगुलर इसको देखते रहिए। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? बताइए कौन चालक है, नहीं कंडक्टर कौन है? बताइए इसमें कौन सा होगा आंसर? तो है कांच, चीनी मिट्टी, एल्यूमिनियम, अभ्रक। तो ये तीनों तो नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या है? यह चालक पदार्थ है। ये क्या है? चालक है। यानी पदार्थ में कौन चालक है? तो एल्यूमिनियम। ये क्या है? आपका जो है चालक पदार्थ है, यानी कंडक्टर है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है इसका? ओम होता है। प्रतिरोध तो क्या होता है? ओम होता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? धन और चिन्ह नहीं होता है। बताइए किस में नहीं होता है धन और चिन्ह का साइन? तो किस में नहीं होता है? आपका विद्युत सेल में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? विद्युत सेल में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल सेकेंड होता है। 1 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? आपका जो है धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ओम का नियम क्या दर्शाता है? बताइए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये जो है एमवीवीआई का लिस्ट में जाता है। ये एमवीवीआई है, ये एमवीवीआई है ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बताइए जल्दी, क्या होगा? तो ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो V बराबर आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक विद्युत यूनिट बराबर है, यानी एक यूनिट बराबर कितना होता है? तो कितना होता है? 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है, वो जो तार जो बना होता है, तो किसका बना होता है? फिलामेंट तो टंगस्टन का बना होता है। और एक और पूछ लेता है कि इसी में से क्या आपको जो है दे देगा ऐसे कि जो है हीटर में जो है जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है हीटर में। ये भी याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं करना है। यानी 1 HP अशोच यानी अशोच शक्ति बराबर क्या होता है? 1 HP बराबर कितना होता है? तो कितना होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। क्या होते हैं?
तो भास्मिक होते हैं, यानी भास्मिक यानी बेसिक नेचर का होता है। और अगर पूछ दे कि जो है अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। अ से अधात्विक, अ से अम्लीय, बस यही ट्रिक याद रखिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। अ से अधात्विक, अ से अम्लीय, बस इसको एक को पकड़िए, दूसरा खुद से हो जाएगा अपने आप, जो छूटा है वो भास्मिक में जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अयस्कों में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो कौन है? बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? बोला है कौन अधातु है। अधातु क्या करते हैं? तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। तो कौन त्यागेंगे? जिसका यानी कि बाहरी कक्षा में आपका संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा हो, यानी 5, 6, 7, कितना हो? 5 हो या 6 हो या 7 हो, तो ये क्या कर देंगे? त्याग देंगे। और त्याग कर क्या बन जाएंगे ये? अधातु बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? अधातु बन जाएंगे। तो अब देखिए कि 5, 6, 7 इनमें से बाहरी कक्षा में किस में जो है आता है? 5, 6 या 7 किस में आता है? तो यहाँ तो 3 है, तो ये धातु हो जाएगा। ये आपका 1 है, तो ये भी धातु धातु हो जाएगा। ये 2 है, तो ये भी धातु हो जाएगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है, यानी 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ये, किसी क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। और जो त्याग देगा तो वो धातु बन जाएगा। ये लेगा किसी से, तो आपका जो है क्या बन जाएगा? ये अधातु बन जाएगा ये। तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। क्या आसानी से बना सकते हैं? तो धनाविष्ट आयन, पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? तो सोडियम है। कौन है यहाँ पे? इनमें से सोडियम है। इनमें से सोडियम है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर सर्वाधिक बोले तो पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो सिल्वर होता है, यानी चांदी होता है। आपका सिल्वर ही लिख दिया है, तो इंग्लिश ही हिंदी में लिख दिया है आपको, तो चांदी होता है। कौन होता है? चांदी सर्वोत्तम चालक होता है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है? द्रव होती है कौन? कौन सी अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है? तो कौन पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है द्रव की अवस्था में। अगर आपको ऐसा पूछ दे कि कौन सी धातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, तो कौन होगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा, यानी मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा आपका Hg। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? बताइए उदासीन कौन होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उदासीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन नहीं करती है? कॉपर नहीं करती है। कॉपर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? ऐसा भी दे सकता है आपको, तो क्या कहते हैं उसको? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गैंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। याद रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट VBI है ये। क्या है? मोस्ट VBI है ये। आपको कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आनुवंशिकता का पिता तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? बताइए किसका मत है? तो डार्विन का मत है। किसका मत है? डार्विन का मत है, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है कौन? बताइए कौन है? तो DNA है। कौन है? DNA, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। बताइए स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? तो XX होते हैं। और अगर पूछ दे कि पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो बताना है XY होते हैं। क्या होते हैं? XY होते हैं। और XY होने से क्या हो जाता है? यानी कि लड़का पैदा होता है। और XX हो जाने से क्या हो जाता है? तो लड़की पैदा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए?
तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस। अब जो है एक और भी याद रखिए, आपका जो है क्या कहेंगे, मैंगो यानी आम का क्या कहलाता है? तो मैग्नीफेरा इंडिका कहलाता है। उसको क्या कहलाता है? मैग्नीफेरा इंडिका। इस तरह से और भी हो सकता है, मगर मोस्ट वीवीआई आपका यही है, होमो सेपियंस। आपको याद रखना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस होता है। किसी जीव की जीनी संरचना यानी जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। उसको क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ले किस पौधे को चुना था? तो किस पौधे को चुना था वो? तो जो है मटर के पौधों को चुना था। किसको? तो मटर के पौधों को चुना था। मटर के पौधों को चुना था। और कितने लक्षण बताए थे वो? कितने गुण बताए थे? 7 गुण बताए थे। ये भी याद रखना है आपको सही से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट वीवीआई है। क्या है ये? MVBI क्वेश्चन है ये। MVBI क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है आपका? डार्विन है। कौन है? डार्विन है। कौन है? डार्विन है। मेंडल ने एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया? बताइए क्या पाया गया था? तो 3:1 पाया गया था। 3:1 पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बताइए? क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बताइए आप? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अंतर परजक हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट यानी अंतिम क्वेश्चन भी था, तो क्या हो जाएगा? अंतर परजक हो जाएगा इसका। तो इसी तरह से आप लोग जो है वीडियो को जो है अच्छी तरह से देखते रहिएगा, ताकि जो है आपका अच्छा से अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर आ जाए। और जो है आप रेगुलर बने रहने की कोशिश करें और रेगुलर वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या कर दें? शेयर कर दें। और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, इसलिए कि जो है मेरा जब भी कोई वीडियो अगर यूट्यूब में अपलोड होगा चैनल में अपलोड होगा, तो क्या होगा? आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन चला आएगा उसका।